चलिए तो अब हम बात करते हैं डोपिंग की। हमने देखा था कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या कहा था कि इसमें हम जो प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है उसमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। तो डोपिंग का सीधा सा अर्थ है कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में चेंज लाने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज का मिलाना, यानी चालकता के लिए किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज का मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटीज। अब ये इम्प्योरिटीज दो तरीके से ऐड की जा सकती हैं। देखिए हमारा प्योर सेमीकंडक्टर क्या था, जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे थे। तो जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया था, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम है ना। तो हमने अब क्या किया, जो हमारे पास सिलिकॉन था यानी प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें इम्प्योरिटी ऐड की। अब ये इम्प्योरिटी दो तरीके की हो सकती है। हो सकता है हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें। पेंटावेलेंट कौन होते हैं? जो हमारी 15th ग्रुप में एलिमेंट आते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। तो जब हम अपने सेमीकंडक्टर जो कि टेट्रावेलेंट है, इसकी वैलेंसी क्या थी? 4। तो इस टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर में यानी कि सिलिकॉन में हमने क्या मिलाया? कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। तो जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और यदि हम इस टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, ट्राइवेलेंट यानी 13th ग्रुप से, तो 13th ग्रुप में क्या आता है? जैसे बोरॉन आता है, तो हमने मान लीजिए इसमें क्या मिला दिया? बोरॉन मिला दिया। तो अब जो सेमीकंडक्टर आपको मिलेगा वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इम्प्योरिटीज मिलाकर परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि डोपिंग से कैसे इन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो पी टाइप में हमने क्या मिलाया है? हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, जैसे कि हमने बोरॉन मिलाया है। और पेंटावेलेंट में हम क्या मिला सकते हैं? जैसे कि हम फॉस्फोरस मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन है वो किस तरीके से था? ये टेट्रावेलेंट होता है। तो जब ये अपने सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो किस तरीके से रहेगा? दूसरे एटम से ये इस तरीके से जुड़े होंगे। और ये फिर आगे देखिए सभी की वैलेंसी 4 हो गई। तो ये हमारा इंट्रिंसिक फॉर्म थी। अब हमने क्या किया? इसमें एक ट्राइवेलेंट एटम डाल दिया। एक एटम नहीं डाला, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली। तो वो क्या करेगी? वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इस क्रिस्टल में कहीं पर अपना स्पेस ले लेगी। तो मान लीजिए वो कहाँ आ गई? इधर आ गई, बोरॉन के पास। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, है ना।
तो ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। पर अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग कर पा रहे हैं, बट यदि चौथा बॉन्ड कंप्लीट करना है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस कमी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, होल से। इस कमी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, होल से। तो यहाँ जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी तो देखिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर ये चारों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसे हमने किससे प्रेजेंट किया, होल से। अब ये जो होल है, इस होल में चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये कहीं से कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगी कि वो इसका स्पेस ले ले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो होल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यहां पर होल बन जाएगा। इस तरीके से होल और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मूवमेंट शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, होल, जो किस टाइप का होता है, पॉजिटिव टाइप का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी को बता रहा है होल, और होल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्शन के लिए। चूंकि होल का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पर चूंकि होल रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने जो हमारा सिलिकॉन था उसमें हमने क्या डाला, हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डाला। तो कैसे बनाएंगे इसका क्रिस्टल, बस हम बीच में क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ बोरॉन ऐड किया था वैसे ही अब हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या ऐड की, फास्फोरस को ऐड किया। तो अब ये फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें पता है कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग कर लेंगे, और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, ठीक। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए कहाँ की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो ऐसे इसमें कई सारे पी यानी फास्फोरस एटम हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट। तो इस तरीके से इस टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज वाला होता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 2 तरीके के होते हैं, ट्राईवैलेंट और पेंटावेलेंट। यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्राईवैलेंट में हमने बोरॉन डाला, तो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से बोरॉन जब सिलिकॉन से ओवरलैप होता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल से। और ये होल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए, इसलिए इसे कहा जाता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। पर जब हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, और पेंटावेलेंट होने के कारण यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, पर 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही उसकी कंडक्टिविटी को बताता है। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इसकी कंडक्टिविटी प्रदर्शित हो रही है, इसलिए ये चार्ज कैरियर का काम कर रहा है, और हमने इसे
एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेंटावेलेंट एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्रीली मूव हो सकता है और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकता है, जिसके कारण ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये डोपिंग थी जिसके कारण कोई जो सेमीकंडक्टर है वो अपनी कंडक्टिविटी को जनरली बढ़ा लेता है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? डोपिंग का। और ये जो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो डायोड और ट्रायोड बनते हैं, जिनका उपयोग हम रेडियो सिग्नल्स और ऑडियो सिग्नल्स का पता लगाने के लिए करते हैं। और फिर आज की हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ ना होता हो। यदि मैं बात करूं कि आज की लाइफ में यदि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है तो आप कहेंगे आपका मोबाइल फ़ोन। तो उस मोबाइल फ़ोन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चिप, वो किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर की बनी होती है। तो आपके मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में, डिजिटल कैमरा में, टेलीविज़न में, रेफ्रिजरेटर में, सभी जगह हम किसका उपयोग करते हैं? हम सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करते हैं। तो सिलिकॉन के रूप में सिलिका का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है एज ए सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसकी जो बैंड गैप है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है। साथ ही ये इम्प्योरिटीज ऐड करने से और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर आगे जाकर बहुत सारी चीज़ों का उपयोग भी सेमीकंडक्टर्स के फॉर्म में होगा, जैसे ग्राफीन है, गैलियम नाइट्राइड है। इन सब का उपयोग भी आगे जाकर ये सिलिकॉन का स्थान लेंगे और सेमीकंडक्टर्स की रोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बैंड थ्योरी देखी, उसके आधार पर हमने सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। फिर हमने देखा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बाहर से कुछ नहीं मिलाते, वो प्योर सब्सटेंस ही अपनी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। और जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो बाहर की ओर भागते हैं। जैसे जब आप पढ़ाई से फ्री हो जाते हो तो अपने कमरे से बाहर निकलते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो इसके कारण कंडक्टिविटी शो होती है। और जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ हम बाहर से कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी। अब ये इम्प्योरिटी 2 तरीके की हो सकती है। हो सकता है आप इसमें ट्राइवेलेंट सब्सटेंस यूज करें, हो सकता है आप इसमें पेंटावेलेंट सब्सटेंस यूज करें। जब ट्राइवेलेंट सब्सटेंस यूज करते हैं तो उसे हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसमें करंट के लिए जो चीज कैरियर का फॉर्म करती है वो है होल। इसीलिए चूंकि होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसे पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए, इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में जाना। चूंकि ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है इसलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी था। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट फिनिश होता है।